बेटा आज हम लोग पढ़ते हैं एल्काइन के बारे में। देखते हैं एल्काइन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जनरल फार्मूला CnH2n-2 होगा। n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास -2 अपॉन 14 होगा। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 होगा। सिंपलेस्ट एल्काइन C2H2 होगा। सिंपलेस्ट एल्काइन C2H2 होगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ 1.08 एंगस्ट्रॉम। ये हो जाएगा। लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, which is correct structure for butyl आल। यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कोई चीज़ करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटोनाइन, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, बाद में देखा दिया जाएगा, तो ये लीनियर होना चाहिए, और लीनियर होना चाहिए तो ये लीनियर है, ये चीज़। बाकी यहाँ पर ध्यान दो, ये यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, ये बॉन्ड एंगल है 180 नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 है, तो बॉन्ड एंगल 180 होना चाहिए, ये चीज़ है, तो इसलिए सी सही है। ये हो गया। आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म में यहाँ पर चेन कार्बन की संख्या 5 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। पोजीशन
पोजीशन मेटामेरिज नहीं होता है। और फंक्शनल विद डाइईन रिंग चेन पाई जाएगी। रिंग चेन ये पाया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें C4 यहाँ पर H6 पढ़ाया गया था। ये टोटल 9 आइसोमर शो करेंगे। कुछ बुक में 7 लिखा होगा, कुछ में 8 लिखा होगा, मैक्सिमम 7 तक ही देता है तो, लेकिन बनाता 9 है। अब जैसा ऑप्शन रहेगा, अगर 7 दिया है तो 7 लिखिएगा, 8 दिया है तो 8 लिखिएगा, 9 दिया है तो 9 लिखिएगा। यहाँ पर ध्यान दें ये हम लोग CH3 CH2 यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH कर दे रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर पोजीशन बदल देते हैं, बीच में कर देते हैं, ये पोजीशन आइसोमेरिज हो गई। यहाँ पर ध्यान दें इसको डाइईन कर देते हैं, ये डाइईन, तो डाइईन कर देते हैं तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज हो गई। और यहाँ पर ये पोजीशन कर देते हैं, ये फंक्शनल आइसोमेरिज है, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं, ये पोजीशन आइसोमर है। यहाँ पर भी पोजीशन डबल बॉन्ड की पोजीशन को बदल दें, पोजीशन। यहाँ पर देखा जाए साइक्लिक कर दिया जाए, यहाँ पर साइकिल अंदर कर दिया जाए, मतलब डबल बॉन्ड को साइकिल के अंदर कर दिया जाए। अब ये CH3 जो है अनसेचुरेटेड कार्बन से जुड़ा है, इसको अब की बार सेचुरेटेड कार्बन से जोड़ दिया जाए। यहाँ पर 4 मेंबर की साइकिल बना दिया जाए। ये 4 मेंबर की साइकिल हो गया। तो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 बन गया है। एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड भी बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको आइसोमेरिज पढ़ाते समय बनाया गया था और बताया गया था कि डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड को आप किस में बदल सकते हैं। ये हो गया। प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। पहला बाय डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ बिस और जेम डाइहेलाइड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ पर एजेंट क्या बोला गया था? एजेंट तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो फ्रिक्वेंटली दिखता है KOH अल्कोहलिक होता है, NaNH2 होता है, ये फ्रिक्वेंटली दिखता है। NaOH एल्कोहलिक भी आप ले सकते हो, ये होता है। यहाँ पर ध्यान दें
ये डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, यहाँ पर रिमूवल ऑफ AHX जो होता है ये NT होता है, रिमूवल ऑफ AHX इज NT, कई बार बताया गया था। यहाँ पर नोट करके बता दें, फिर से लिख ही देते हैं। एडिशन एंड रिमूवल ऑफ AHX X2 HOX ये NT, चाहे आप इनको जोड़ें या रिमूव करें, ये दोनों कंडीशन में NT ही होगा। यहाँ पर ध्यान दें, CH3CHCl लिए हो, यहाँ पर Cl लिए हो, यहाँ पर KOH एल्कोहलिक ले रहे हैं, यहाँ पर ये अल्फा से H निकल जाएगा, अल्फा से Cl और बीटा से H निकल जाएगा, तो CH2CH हो जाएगा, ये Cl। अब अनसैचुरेटेड से निकालना है तो हम लोग यहाँ पर KOH नहीं लेंगे बल्कि NaNH2 लेंगे, तो ये NaNH2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा, यहाँ से CH निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया। अच्छा, यहाँ पर एक स्टेप और अगर ध्यान दें, यहाँ से अगर हम लोग देखें, एल्डिहाइड या कीटोन PCl5 से रिएक्ट करता है, यहाँ पर हम लोग PCl5 ले रहे हैं, तो ये डबल जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन हट जाएगा और यहाँ पर Cl आ जाएगा। तो यहाँ पर जब Cl आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर दो वैलेंसी हटेगी ऑक्सीजन के हटने से, खाली होगी, तो 2 Cl आ जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग ले रहे हैं KOH एल्कोहलिक, यहाँ पर अब ये अल्फा से Cl हट जाएगा, दोनों बीटा एक ही जैसे हैं, तो एक बीटा से ये हट जाएगा, तो यहाँ पर Cl है और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब यहाँ पर NaNH2 हम लोग ले रहे हैं, तो ये अल्फा से Cl हट जाएगा, बीटा से H हट जाएगा, CH3 यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। अब आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पर CH3 से H क्यों नहीं हटा, तो CH3 से हटता तो इधर डबल बॉन्ड था, इधर भी डबल बॉन्ड आ जाता, दोनों साइड में डबल बॉन्ड हो जाता। तो दोनों साइड, एक कार्बन के दोनों साइड में डबल बॉन्ड आ जाने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्यूमिलीन कहते हैं, और क्यूमिलीन की स्टेबिलिटी कम होती है। यहाँ पर ये देखें, ये जेम था, जेम डाइहेलाइड, और अब हम लोग बिस डाइहेलाइड ले लें। यहाँ पर ध्यान दें, बिस डाइहेलाइड, तो बिस डाइहेलाइड में CH2Cl, यहाँ पर CH2Cl ले रहे हैं, यहाँ पर KOH एल्कोहलिक, ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा से मान लो Cl हटा दिए, तो अल्फा से Cl हट गया, ये Cl हट गया, तो अल्फा से अगर ये देखें ये Cl हट गया और यहाँ से एक H हटा देंगे, तो अगर ऐसा करते हैं तो अल्फा पर अल्फा कार्बन CH2 बचेगा और बीटा हो जाएगा CH, यहाँ पर हो जाएगा Cl। अब यहाँ पर हम लोग KOH एल्कोहलिक लेते हैं, अगर KOH एल्कोहलिक न लें, NaOH ज़्यादा बेटर एजेंट होगा। KOH को हम लोग सेचुरेटेड से निकालने के लिए लेते हैं, यहाँ पर NaNH2, ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। अब यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा, तो बीटा से H हट जाएगा और अल्फा से Cl हट जाएगा, ये ध्यान दो, ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर हम लोग थोड़ा एक स्टेप पीछे चलते हैं, ये OH, यहाँ पर ये CH2, ये OH, ये CH3 ले रहे हैं,
इसको CH2 ना करके हम CH कर दें। यहाँ पर PCl5, यहाँ पर CH2Cl, CHCl, CH3। यहाँ पर KOH एल्कोहलिक लिखा जाए तो यहाँ से ध्यान दें, यहाँ से Cl निकलेगा, ये Cl निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। तो ये हो जाएगा, अब ऐसे लिखेंगे CH3, ये वाला CH3 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा CH, यहाँ पर क्या निकल रहा है, H निकल रहा है, तो CH, ये Cl हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, NaNH2 ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर NaNH2 ले रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ से ये Cl निकल जाएगा और यहाँ से ये H निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH, ये चीज हो जाएगा। तो ये है बिस डाइहेलाइड, बिस डाइहेलाइड, ये हो जाएगा भैया। तो हम लोग जेम और बिस डाइहेलाइड से बना लिए। अब हो जाएगा दूसरा, बाई डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, बाई डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये बेस्ट्रॉन है, यहाँ पर जिंक के साथ मेथिल अल्कोहल ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एजेंट जो होगा ये जिंक के साथ मेथिल अल्कोहल ले सकते हो, यहाँ पर NaI एसीटोन ले सकते हो। NaI एसीटोन ले सकते हो, यहाँ पर Mg के साथ मेथिल अल्कोहल ले सकते हो, ये सब ले सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये अगर निकाला जाएगा तो ये Cl NT फार्म में निकलेगा और ये Cl निकलेगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, CH Cl, यहाँ पर CHCl। अब यही मेथिल अल्कोहल फिर से लेंगे हम लोग, जिंक और मेथिल अल्कोहल। अब अगर फिर से लेंगे तो यहाँ से फिर से देखें, ये Cl निकल जाएगा और ये Cl निकल जाएगा, तो ये एल्काइन बन गया। यहाँ पर ध्यान दें, ये E2 एलिमिनेशन होगा, E2। लेकिन अगर आप इसको लेते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन SN2 होगा। अगर आप इस एजेंट को लेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हैं CH3, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CHCl, यहाँ पर Cl। ये NaI एसीटोन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक। अब यहाँ पर हर जगह पे आयोडीन आ जाएगा और ये जो रिएक्शन होगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, उसमें भी एसीटोन के कारण ये क्या है भैया, SN2, और ये अनस्टेबल है,
अनस्टेबल है। तो फिर यहाँ से क्या होगा, ये I2 निकल जाएगा, I2 निकल जाएगा, तो ये क्या हो गया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, ये चीज हो गई। तो ये कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि ये कौन सा है। तो अगर ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हैं ये दोनों, तो E2 एलिमिनेशन, और ये है नीचे तो SN2 है। यहाँ पर ध्यान दें, जिंक मेथिल अल्कोहल, ये लिमिटेड में है। अब यहाँ से ध्यान दें, तो ये एंटी रिमूवल होगा, मतलब यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो ये ट्रांसफार्मे एल्कीन बनेगा, ये ऐसे। ट्रांस एल्कीन ये हो जाएगा। तो एक रिएक्शन हो गया बाई डी हाइड्रोहेलोजिनेशन और दूसरा हो गया बाई डीहाइड्रोजिनेशन। तीसरा हम लोग देखें, थर्ड, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो यहाँ पर ध्यान दें, CaC2 लेते हैं कार्बाइड, CaC2। यहाँ पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये Ca डबल प्लस में प्लस C2 2 माइनस में टूट जाएगा, ये आयनिक कंपाउंड है। अगर पूछा जाए नेचर, तो आयनिक कंपाउंड। अच्छा, यहाँ पर जो C ट्रिपल बॉन्ड C है, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा जाए तो Sp हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड 1, पाई बॉन्ड 2, ये हो जाएगा। यहाँ पर नेचर ऑफ बॉन्ड, कितने टाइप के बॉन्ड हैं या टाइप ऑफ बॉन्ड कह दिया जाए, तो आयनिक और कोवैलेंट दोनों हैं, आयनिक और कोवैलेंट दोनों हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जानते रहेगा यहाँ पर। अब हाइड्रोलिसिस की बात किया जाए, तो यहाँ पर जो C2 है, CaC2, ये वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, ये CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा, और यहाँ पर C2H2 हो जाएगा, एसिटिलीन। ये बेसिक नेचर है, बेसिक। सो pH इंक्रीजेज, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर pH बढ़ जाएगा, हाइड्रोलिसिस करने पर pH बढ़ जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये चीजें फ्रॉम हेलो फार्म। अच्छा, एक और अभी बच रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बाइड ले लें, Mg2C3। यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, तो ध्यान दो, 2 mgOH
OH होल ट्वाइस बन जाएगा, CH3 C ट्रिपल वन CH बन जाएगा। तो 3 1 4 और 2 6 10, तो यहाँ पर 5H2O हो जाएगा। 5 तो नहीं आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा फ्रॉम हेलो फार्म। यहाँ पर CH3, यहाँ पर सिल्वर डस्ट लेंगे, CH3 हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ से हेलोजन यहाँ से हेलोजन और ये 6Ag के साथ निकल जाएगा। तो बचा भैया क्या बचा, CH ट्रिपल वन CH, यहाँ पर 6AgX का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यहाँ पर X इक्वल टू Cl Br I, बट X इक्वल टू नॉट F। मतलब यहाँ पर अगर आप CF3 ले लें, CHF3 फ्लोरोफार्म 6Ag CHF3 हीट करेंगे, नो रिएक्शन। क्यों? यहाँ पर ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। अगला हो जाएगा व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is passed in between graphite electrode, in between नहीं, in atmosphere of hydrogen using graphite electrode। C2H6 C2H2 is obtained, and this is known as Berthollet process। This is known as Berthollet process। ये हो गया प्रिपरेशन। प्रॉपर्टी में बात करें भैया, प्रॉपर्टी 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 में देखा जाए
फिजिकल, यहाँ पर C2C4 गैस, C5C13 लिक्विड, C14 ऑनवर्ड सॉलिड होगा। तो C2C4 गैस होगा, ये पॉइजनस होता है, हाईली एक्सोथर्मिक, सो एक्सप्लोसिव, highly exothermic so explosive, due to which its transportation is banned by law. But transported, then with mixture of acetone, water insoluble होगा, of solubility and boiling point, alkyne, alkene, alkane. If molecular mass is nearly same, if molecular mass is nearly same, तो ये हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टी, represent following type of reaction. पहला एडिशन, एडिशन आइसोमेराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन। रिएक्शन ड्यू टू एच, ड्यू टू एक्टिव हाइड्रोजन। चलो एडिशन देखा जाए,
एडिशन। एल्काइन represent mostly electrophilic addition reaction, but in few cases its reaction is also nucleophilic addition. Electrophilic addition reaction of alkyne. It is similar to alkene, but 2 more reagent is added. Reactivity of alkyne for reaction is less than alkene. As reaction intermediate of alkyne is vinyl carbocation, which is less stable than reaction intermediate of alkene, alkyl carbocation. यहाँ पर ध्यान दें, ये देखें, ये विनाइल कार्बोकेटायन है, ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल है और ये एल्किल कार्बोकेटायन है, स्टेबल है, मोर स्टेबल है।
तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। आपको बताया गया है 10 reactivity order of alkyne, reactivity order is as carbon double bond, carbon triple bond, carbon single bond for EAR, but यहाँ पर for NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर आपसे पूछा जाए कुछ ना कहा जाए तो आप ऊपर वाले को बताएंगे। अगर आपसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहा जाए तब भी आप ऊपर वाले को बताएंगे, लेकिन आपसे कहा जाए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तब फिर आप नीचे वाले को बताएंगे। चलो देखा जाता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन और इसको आप रिडक्शन भी बोलेंगे। रिडक्शन, अब ये जो रिडक्शन है यहाँ पर पार्शियल हो सकता है और कंप्लीट हो सकता है। कंप्लीट रिडक्शन, और संयोग से आपको दोनों पढ़ाया गया है, फिर भी हल्का सा देख लें। पार्शियल में यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर आपको बताया गया था यहाँ पर यार सी ट्रिपल बॉन्ड, इस यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ प्लेडियम, यहाँ पर CaCO3 या लेड एसीटेट ले लेंगे और बेरियम सल्फेट ले लेंगे। बेरियम सल्फेट ले लेंगे। तो अगर आप ये ले रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दें क्या होगा, यहाँ पर सिस एल्कीन बनेगा। ये सिस, और आपको बता दें यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने को आप कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट।
ये तीनों में से कोई एक ही लेंगे और ये है कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट पॉइजन। दूसरा, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ NI2B ले रहे हैं। यहाँ पर सिस एल्कीन इसको P2 कैटलिस्ट कहते हैं। ये यहाँ पर BH3 के साथ PHF ले रहे हैं और साथ में यहाँ पर एसिटिक एसिड ले रहे हैं। R करके H+ लिखा होता है, तो यहाँ पर सिस एल्कीन बनेगा। सिस, ये भी सिस। यहाँ पर लिक्विड अमोनिया सोडियम, यहाँ पर ये ट्रांस एल्कीन। ट्रांस बनेगा। इसको बिर्च रिडक्शन कहेंगे। ये बिर्च रिडक्शन है। और इसको कहेंगे reduction। ये सारे रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक सेलेक्टिव हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं कहेंगे, स्टीरियो सेलेक्टिव कहेंगे। ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट में स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है। यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है। जब केवल प्रोडक्ट में स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म हो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं, सॉरी सेलेक्टिव। और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में स्पेशल टाइप की आइसोमेरिज्म हो, तब उसको आप स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं। यहाँ पर नोट करके लिक्विड अमोनिया सोडियम reduces only non-terminal alkyne reduces only non-terminal alkyne into alkene। यहाँ पर ध्यान दें, RC ट्रिपल बॉन्ड CR आपने अभी देखा ही। यहाँ पर लिक्विड अमोनिया सोडियम लेंगे तो ये RC यहाँ पर
ये H, ये H हो जाएगा। यहाँ पर ये ट्रांस लगभग 95% बनेगा और यहाँ पर सिस भी बनेगा जो 5% होगा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ट्रांस को ही बताएंगे, सिस को नहीं बताएंगे, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि ओनली ट्रांस, तो आप कहेंगे नहीं 5% सिस भी बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर R ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पर लिक्विड अमोनिया सोडियम आपने ले लिया है, तो यहाँ ये जो सोडियम है इस एक्टिव हाइड्रोजन को हटा देगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हाफ H2 गैस बन जाएगी। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन दिया गया है RC≡CH, यहाँ पर लिक्विड अमोनिया सोडियम ये, और यहाँ पर CH3I, तो यहाँ पर ध्यान देना, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रोडक्ट बताना है। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं, ये यहाँ पर RC≡CH, यहाँ पर लिक्विड अमोनिया सोडियम है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ये आ जाएगा। और अब ये दूसरे स्टेप में CH3I है, तो यहाँ से Na और यहाँ से I निकल जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा RC≡CH3। चलो भैया, कंप्लीट रिडक्शन पढ़ चुके हो? ऑफ एल्काइन, कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एल्काइन। तो यहाँ पर आपने पढ़ा है, इसको बहुत बताना नहीं है। RC≡C, यहाँ पर R हो जाएगा, यहाँ पर 2H2, यहाँ पर मेटल प्लेटिनम प्लेडियम R निकल 200 डिग्री सेल्सियस, R करके लिख रहे हैं R रेनी निकल भी ले सकते हो, रेनी निकल अभी तक कहीं यूज नहीं किए, लेकिन जहाँ पर इनको आप लेंगे वहाँ पर रेनी निकल ले सकते हो, यहाँ पर टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेनी निकल। यहाँ पर रेनी निकल ले सकते हैं, तो ये एल्केन बन जाएगा, दोनों हाइड्रोजन जुड़ेंगे, सिस फार्म में ही हाइड्रोजन जुड़ता है, एल्केन बन जाएगा। चलो, रेनी निकल क्या है अगर आपसे कहा जाए, रेनी निकल यहाँ पर वास्तव में निकल एल्युमिनियम एलॉय का रिएक्शन हम लोग NaOH से कराते हैं, तो यहाँ पर NaLO2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस पाउडर्ड निकल, दिस इज रेनी निकल। कई बार हम लोग इसी को रेनी निकल कह देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, आज की बात हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। ठीक बेटा।